अखिलेश यादव ने एसआईआर के जोड़ इसके बाद बंगाल के बाद यूपी 2 साल के बाद तमिलनाडु, लेकिन अब लाइन में है 27 लाइन में मतलब अभी 25 है, अगले साल बंगाल होगा, मार्च अप्रैल में बंगाल में चुनाव है, उसके बाद अगले साल है यूपी में 27 में चुनाव। यूपी में एसआईआर का खेल नहीं होने देंगे अखिलेश यादव। मिस ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग यूपीए में पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहेगा। अच्छी बात है, चौकन्ना रहना ही चाहिए हर चीज में, जिंदगी में भी। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जितने भी यूथ यहाँ बैठे हैं, ये मेरी बात आप लोग मानेंगे कि हम लोग कास्ट से ऊपर उठ के अब सिर्फ उन्नति और छवि परिवर्तन पे वोट देंगे और देते रहेंगे, है कि नहीं? वी हैव टू लुक एट दैट एंड दिस इज व्हाट द अवेयरनेस इज। चलिए, लेकिन आशुतोष, एक बार फिर एसआईआर की बात शुरू चुकी है। पूरे चुनाव में एसआईआर का मुद्दा कहीं भी नहीं 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद उनका ट्वीट आता है। मैं एक बात बता दूं, हम लोग पत्रकार हैं, इसलिए हम हमको हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास कोई सबूत रही। राजनीतिक पार्टियां वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, और मेरा एक साफ कहना है कि आप वोट चोरी का आरोप लगाएंगे और उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर वोट चोरी हो गई आप मानते हैं तो फिर चुनाव में हिस्सा मत लीजिए, और अगर आप चुनाव में हिस्सा लेते हैं इसका मतलब वोट चोरी की बात नहीं मानते। अगर वोट चोरी हो रही है तो आप हर बार हारने के लिए चुनाव थोड़ी लड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्यों 12 बजे का इंतजार करके 12:20 पर ये पोस्ट करना, मतलब ट्रेंड देखने के लिए और उसके बाद पोस्ट करना। तो अगर जीत रहे होते तो आरोप लगाते, लेकिन जो इम्तिहान में फेल होता है वही तो लगाता, नकल हो गई। जीत रहे थे तो फिर मुंह बंद हो जाता। जो इम्तिहान में फेल होता है वही कहता है कि मार्किंग गलत हो गई, नकल हो गई, वही कहता है कि दोबारा जो रिवोल्यूशन कराओ। तो कौन कर, जीतने वाला थोड़ी करता है। रीपोलिंग भी नहीं हुई, एक जगह पर नहीं हुई इस बार। चुनाव आयोग ने जिस तरह से ये चुनाव कराए हैं, एक जगह पर रीपोलिंग की नौबत नहीं है। तिवारी है हमारे साथ में, तिवारी जी है हमारे साथ में। तिवारी जी देखिए, बहुत निरीह प्राणी है, इतने अच्छे आदमी हैं बेचारे, टीका लगा के सुबह आ जाते हैं, गुड बॉय की तरह अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी से एक प्रतिक्रिया ले लेंगे आप। प्रेम शुक्ला जी अगर हमारे साथ में है तो प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश यादव ने कहना शुरू कर दिया एसआईआर की वजह से आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए पहले से ही आगाह करके रखा हुआ है। तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं। कुछ शुरुआती राउंड्स में वो जरूर पीछे चल रहे थे, लेकिन 6 राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव अब आगे आ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब दोनों ही पीछे चल रहे थे। 219 वोटों से तेजस्वी यादव अब अपनी सीट पर आगे हो गए हैं। लेकिन ये संघर्ष क्या कह रहा है विनोद जी? नहीं, संघर्ष के आप तो सामने ट्रेंड बता रहे हैं कि संघर्ष क्या कह रहा है। अब तो संघर्ष बचा ही नहीं है। अब देखिए 219 वोट से आगे चल रहे हैं। नहीं, देखिए ये बहुत साफ है कि जनता दल को नकार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल तो आपके साथ है, मतलब कंफ्यूजन था आपके आरजेडी को नकार दिया है। और दूसरी बात, इसको गंभीरता से लीजिए। जो वो कह रहे थे कि भाई देखिए विकास, नौकरी देंगे, उनके वादे पर बिहार की जनता कोई यकीन करने के लिए आज तैयार नहीं था। तीसरी बात, आप जो बार बार कहते हैं ना, हम लाठी में तेल पिला करके रखे रहो, ये जो बात थी वो बिहार की जनता को, जो आज की जो पीढ़ी है वह भी कहा अपने बुजुर्गों से जरूर सुना होगा, और उसका परिणाम आपको देख रहा है। रागी जी 2020 में यही तेजस्वी यादव टक्कर पे थे। मैंने फिर कहा कि ये जंगल राज नहीं काम किया है। देखिए इसमें दूसरे मुद्दे काम किए। मैंने कहा ना, दो चीजें के मुद्दा 2020 में खत्म हो गया। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि आलोक शर्मा से पूछ लीजिए 11 बजे की वोट चोरी हुई है या नहीं, ईवीएम खराब हुआ है या नहीं। पूछा क्यों नहीं आपने? मैं तो पूछ रहा था, मैं तो हो गया। धीरे-धीरे बुदबुदाते हैं, पूछते नहीं है। चलिए आशुतोष जी जल्दी बताइए आपका। मुझे लगता है कि 6 महीने पहले इस बात का एहसास हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक जो स्कीम लॉन्च की, जैसे 10,000 रुपए की बात की, पेंशन 400 से बढ़ा की 1100 की बात की, 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की। कर्नाटक में क्या किया था कांग्रेस? अरे एक मिनट महाराज, आप बीच में टोक, खजाना नहीं खोला था क्या? गलत बात है। तो सरकार बीजेपी की थी। संगीत आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ तो ये जो स्कीम लॉन्च की है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से कास्ट का अलायंस इन्होंने किया, जो जिस तरीके से कुशवाहा को लेकर आया या चिराग पासवान को लेकर आया, पिछली बार 7.5% वोट उनके पास था, वीआईपी निकला, फिर भी मान, तो पॉलिटिकल अरिथमेटिक भी इन्होंने ठीक किया। एलजेपीआर और मांझी साथ ही साथ बयानबाजी चल रही थी, दिखाई पड़ रहा है। आशुतोष वो दिख रहा है ना, मतलब आप मांझी और कुशवाहा और ये चिराग, सबसे ज्यादा तो बयानबाजी हो रही थी। अंजना जी, आप ही के शो में इन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि एज है महागठबंधन को। हाँ, मैं कहा हूं,
आपने एग्जिट बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल मैंने कहा था। आप तो कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट आप मिलेगी। लोग दोनों पता नहीं कितने लोग गए कितने लोग नहीं गए पार्लियामेंट बिहार में आप इलेक्शन लोगों में में से। आप ही कह रहे थे एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलेगी। बिहार गए नहीं और यहाँ बैठे ग्राउंड की बैठे रिजल्ट तस्वीरें। प्रेडिक्ट कीजिएगा तो यही सब होगा।